अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं एक दफ़ा। ओके जी, तो हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे ये दिया हुआ एक ब्लॉग सा, उसमें क्वेश्चंस कुछ पूछे हुए हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज स्टडीड। तो ये कल हम लोगों ने जो उस दिन डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आ रहे थे फिज़िकल केमिस्ट्री है, ठीक है। इसमें आप लास्ट लाइन देखें तो इसमें वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं डिफ़ाइंड बायोकेमिस्ट्री, तो ये भी आप अच्छे से जानते हैं, इसमें दी हुई है डिफ़ाइंड बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। देन अगेन ये हमारे पास आ जाती है, आई थिंक ये जो है ना इसमें ये वाली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाएगी। ओके, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फिर विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनर्जी एंड इट्स यूजेज इन डेली लाइफ। दैट विल बी हमारे पास जो आ जाएगी ये वाली, क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक एनर्जी में हमारे पास आ जाएगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। फिर है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, देन आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में है पहले फर्स्ट वन इज़ मैटर। मैटर होता क्या है, ठीक है। मैटर है वो चीज़ जो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह घेर दिया और उसका एक मैस होता है, उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको मैटर कहते हैं। हमारे जिस्म हैं, उसके अलावा हमारी सराउंडिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैटर की बनी हुई हैं। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर। इनमें जो मेन आ जाती हैं वो हैं 3 तरह की, जैसे सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। एंड द लास्ट वन इज़, फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा। उसके बाद है नेक्स्ट सब्सटेंस। अ स्पीशी ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज, जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में तो उसको सब्सटेंस कहते हैं। हर सब्सटेंस की अपनी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, उसके अलावा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जबकि इम्प्योर मैटर जो होता है उसको मिक्सचर कहते हैं। प्योर मैटर जो होगा वो सब्सटेंस है, और जो इम्प्योर होगा उसको मिक्सचर कहते हैं। और ये हमारे पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन इट्स कंपोजिशन। देन आ जाता है एवरी सब्सटेंस हैज़ फिज़िकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। दोज प्रॉपर्टीज़ जिनकी अपनी फ़िज़िकल स्टेट्स होती हैं, फ़िज़िकल स्टेट होती हैं, उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। लाइक स्मेल है, कलर है, टेस्ट है, हार्डनेस है, शेप ऑफ क्रिस्टल है, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और इसकी बेस्ट एग्जांपल इधर इन्होंने दी हुई है आइस। जब उसको हीट किया रहता है मेल्ट हो जाती है और क्या बना देती है, वाटर। और जब उसी वाटर को जब फर्दर हीट किया जाता है वो बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट रिवर्स कर दिया जाए तो वो सेम उसी फॉर्म में आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिज़िकल स्टेट इसमें चेंज हुई है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की चेंज नहीं हुई, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल मीन H2O वो एज इट इज़ रहा है, वेयर एज अगर हम बात करते हैं तो फिज़िकल स्टेट उसकी चेंज हुई है, ठीक है, जो हमें फिज़िकली नज़र आ रही है। जबकि वाटर H2O एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे। जब कोई सब्सटेंस केमिकल चेंज में जाती है तो उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है और फिर एक नई चीज़ बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं और ये डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलहदा, दोनों गैसेस कन्वर्ट हो जाएंगी। पहले वो एक लिक्विड फॉर्म था, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या थी, वो लिक्विड था। जब वो गैस में जब वो दोनों सेपरेट हो गए, हाइड्रोजन अलहदा ऑक्सीजन अलहदा, तो वो गैस में वो किस में कन्वर्ट हो गए, दोनों गैसेस में। तो ये एक उसकी कंपोजिशन। ये जो उन्होंने एक बनाया हुआ है उसका स्ट्रक्चर सा, तो ये इजीली वे मतलब याद करने के लिए, मैटर है, कन्वर्ट हो गैस, मिक्सचर एंड सब्सटेंस होती हैं 2 टाइप्स की। प्योर फॉर्म होगी तो वो सब्सटेंस होगा, इम्प्योर होगा तो मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस।
होमोजीनियस मिक्सचर में एक जैसी चीज़ें जो होंगी, हाइड्रोजन में जिसमें डिफरेंट इन कंपोजिशन होंगे। सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ेंगे। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दें अगर आपको समझ आती है सही से, और आगे प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगी। याद रखिएगा। निदा रहमान।